हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, जो कि MPPSC और MP के अन्य एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग है। दोस्तों, हमने देखा था मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, उसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश का इतिहास अभी शुरू किया था। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि 3 भाग में मुख्यतः देख सकते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के 3 भाग देखे थे। पूरा पास दोस्तों, हम देख रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, मतलब उनकी लिपि समझ में नहीं आई है ना। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता, है ना। मतलब जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, साक्ष्य जो हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, हम आगे देखेंगे ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत देखें। सर्वप्रथम देखेंगे हम वैदिक सभ्यता, है ना। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में निषाद जाति, है ना, निषाद जो कि अनार्य जाति थी, उसके निवास के साक्ष्य मिले हैं किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में उसके निवास मिले हैं ना। अनार्य जो जातियाँ थी ना, निषाद जाति, मध्य प्रदेश के जो घने जंगल में वहाँ पे उनका निवास स्थान पाया गया है ना। और दोस्तों, वैदिक काल में ही इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मुचुकुंद, है ना, उन्होंने मंधाता नगर, जो कि वर्तमान ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है, मंधाता नगर को बसाया था। किसने? मुचुकुंद ने बसाया मंधाता को। और दोस्तों, हैहई वंशीय, है ना, यानी कि यादव वंशीय महिष्मत राजा ने महिष्मती यानी कि महेश्वर, जो वर्तमान महेश्वर है, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत ही हम देखें तो नर्मदा को रेवा के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में, है ना। नर्मदा को रेवा नाम से जाना जाता था, चंबल को चर्मावती नाम से, केन को शुक्तिमती नाम से, है ना। और आगे देखेंगे हम दोस्तों, तो जो हैहई वंशी राजा थे अवंती, है ना, हैहई वंशी राजा थे अवंती, इन राजा के नाम पर अवंती नाम पड़ा था, है ना, मालवा क्षेत्र का, है ना, जिसको कि आज वर्तमान में हम उज्जैन नाम से जानते हैं ना। जो वर्तमान उज्जैन है वो हैहई वंशी राजा अवंती के नाम पे पड़ा था। दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं में अमरकंटक जो है वो कई ऋषि भूमियों की तपोभूमि रहा है ना, जो हमारा अमरकंटक वन है। दोस्तों, उसके आगे हम देखेंगे पौराणिक काल यानी महाकाव्य काल में देखेंगे। दोस्तों, महाकाव्य काल जो है वो दो भागों में विभाजित है ना। त्रेता युग, जिसको कि रामायण युग के नाम से भी जाना जाता है, और द्वापर युग, जिसे महाभारत युग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों त्रेता युग, है ना। त्रेता युग में जो दंडकारण्य का वर्णन है दोस्तों, वो इक्ष्वाकु पुत्र दंडक, इक्ष्वाकु जो राजा के जो पुत्र थे दंडक, है ना, उनके नाम पर मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग का नाम क्या पड़ा था? दंडकारण्य, है ना। जो कि दंडकारण्य जंगल का मतलब संबंध है, राम भगवान जो थे ना, राम भगवान के वनवास का समय बिताया था इन्होंने दंडकारण्य में, है ना। और आगे देखेंगे हम जो तमसा तट है, तमसा नदी का तट है, उसमें वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ था। जो सीता माता है ना, सीता माता ने लवकुश को जन्म दिया था तमसा तट पे, है ना। और जो रामायण में हम पढ़ते हैं, सबरी जो महिला थी वो विंध्य क्षेत्र की थी, है ना, जिन्होंने राम को बेर खिलाए थे। किसने? सबरी जो महिला थी वो कोल जनजाति की थी, है ना, उन्होंने राम को बेर खिलाए थे। और चित्रकूट जो है दोस्तों, चित्रकूट जो है राम भरत मिलाप मंदिर है यहाँ पे। चित्रकूट में कौन? राम भरत मिलाप मंदिर है। और चित्रकूट में ही है हनुमान धारा है, सीता कुंड है, राम घाट है। और दोस्तों, राम वन गमन पथ का निर्माण हो रहा है अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक। कहाँ तक? अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक। और दोस्तों, ये फैक्ट देखने को मिलते हैं कि रावण जो है, रावण की पूजा होती है भारतखंडी, जो कि शाजापुर में है, रावणरुंदी जो कि मंदसौर में है, और रावण गांव जो कि विदेशा में है। दोस्तों, हम देखेंगे महाभारत काल यानी कि द्वापर काल, है ना। दोस्तों, द्वापर काल जो कि महिष्मती शासक राजा नील, है ना, महाभारत में वर्णन है
और अवंती में विंध्य और अनिरुद्ध निषद शासक थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे। तो दोस्तों हम देखते हैं पांडवों की ओर से लड़े थे विदिशा, बुंदेलखंड, ग्वालियर, छतरपुर, है ना। और कौरवों की तरफ से रहे हैं महिष्मती, अवंती, विदर्भ और निषाद जाति, है ना। सोहागपुर यानी कि शहडोल, है ना, जो कि विराट नगरी में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। कहाँ पे? विराट नगरी में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। और पांडव जो है वनवास स्थल भीमबेटका, पांडव जलप्रपात पन्ना में है, पांडव गुफा जो पचमढ़ी में है, और कुतवार मुरैना में है, विराट नगरी। दोस्तों 6वीं सदी से पूर्व देखें तो 16 महाजनपद थे, है ना। दोस्तों 16 महाजनपद में 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन से? अवंती और चेदी महाजनपद, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अवंती महाजनपद, जो कि बेत्रवती नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया था, है ना। बेत्रवती नदी से 2 भागों में बांटा गया था, चंबल और नर्मदा के मध्य में स्थित है ना। जिसके 2 भाग हैं। उत्तर भाग की राजधानी उत्तर अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी ना, जो कि अभी वर्तमान महेश्वर है। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन है। दोस्तों राजा चंडप्रद्योत जो हैं वो बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। राजा चंडप्रद्योत जो हैं बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। नंदीवर्धन जो थे वो अंतिम शासक थे। दोस्तों अवंती जो था वो वाणिज्यिक, विज्ञान, साहित्य का केंद्र थे। किसमें वर्णन है? इसका वर्णन है स्कंद पुराण में। वर्णन कहाँ पे? इसका स्कंद पुराण में। वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र था। दोस्तों अवंती जनपद के अंतर्गत आते थे वत्स यानी कि ग्वालियर, अनूप यानी कि निवाड़, और नलपुर यानी कि शिवपुरी। वत्स से जिसे वर्तमान ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, अनूपपुर जिसे निवाड़ नाम से जाना जाता है, और नलपुर जिसे शिवपुरी नाम से जाना जाता है ना। और दोस्तों हम उसके बाद देखें चेदी जनपद, जिसका विस्तार नर्मदा सोन के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा सोन के मध्य में है, मतलब आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग देखें हम। इसकी राजधानी थी दोस्तों सुक्तिमती, राजधानी थी इसकी सुक्तिमती, है ना। विंध्याचल पर्वत के, यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में है। बेतवा अवंती और चेदी की सीमा बनाते थे। बेतवा नदी जो है वो अवंती और चेदी की सीमा बनाता था। चेदी की कैपिटल है सुक्तिमती, है ना, जो कैन नदी के तट पर है, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। दोस्तों चेदी जनपद के अंतर्गत आते थे दरसाण, जो कि वर्तमान विदिशा के नाम से जाना जाता है, तुंडिकेर जो कि वर्तमान दमोह के नाम से जाना जाता है, एरण जो कि वर्तमान सागर है। दोस्तों प्राचीन नगरों के नाम है जो कि परिवर्तित नाम देखते हैं हम, है ना। दोस्तों मंदसौर जो है उसे पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर को किसके? दसपुर से नाम से, मतलब मंदसौर का पुराना नाम पूछें तो दसपुर है ना। और ग्वालियर का पूरा नाम वत्स से, है ना। वत्स से क्या है? ग्वालियर। अनलपुर है दोस्तों शिवपुरी। ये डायरेक्ट फैक्ट बनते हैं, इनको हमें अच्छे से याद रख लेना है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनलपुर जो है वो शिवपुरी के नाम से जाना जाता है, अब है ना। दमोह, उसका पुराना नाम था तुंडिकेर। दमोह का पुराना नाम क्या था? तुंडिकेर, है ना। और एरण जो है वो सागर। एरण क्या है? सागर। जबलपुर जो दोस्तों त्रिपुरी नाम से जाना जाता है, और रीवा को भथा नाम से जाना जाता था। छिंदवाड़ा नीलकंठी, छिंदवाड़ा का नाम क्या है? नीलकंठी। और विदिशा भेलसा या दरसाण, है ना। विदिशा का नाम था भेलसा या दरसाण भी मिलता है कहीं कहीं। और दोस्तों निमाड़ यानी कि वर्तमान खंडवा जो है वो अनूपपुर नाम से जाना जाता था। उज्जैन जो है वो अवंती नाम से जाना जाता था। अवंती जो है वो लौह इस्पात कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था। इसके शासक नंदीवर्धन को शिशुनाग ने परास्त करके मगध में मिलाया था। किसको? अवंती को शिशुनाग ने पराजित करके मगध में मिला लिया था, ठीक है। दोस्तों वैदिक घड़ी देखते हैं। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी जो उज्जैन में लगाई गई 2 अप्रैल 2022 को, है ना, जिसमें समय, लग्न, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व आदि सारी जानकारियां हैं। ग्रीनविच पद्धति को 24 घंटे से 30 मुहूर्त में बांटा गया है। इसकी समय गणना जो है घंटे, मिनट, सेकंड में है। हर मुहूर्त को एक नाम दिया है, जैसे 11 बजे को रुद्रा, 12 बजे को आदित्य और 1 बजे को ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मौर्यकालिक स्थिति। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।